हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डी के झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की जितने सारे नेम रिएक्शन हैं, सारे नेम रिएक्शन को एक साथ एक ही क्लास में फिनिश कर दूंगा, क्योंकि बच्चों की इस टाइप से रिक्वेस्ट आ रही थी, इवन कमेंट्स भी आ रहे थे, कई सारे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सारे नेम रिएक्शन को एक क्लास में कर दो, चैप्टर वाइज छोड़ करके सारे नेम रिएक्शन को आप एक साथ ले लो। तो ठीक है, आज हम जितने सारे नेम रिएक्शन हैं उसको एक साथ करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आप गौर करके देखो कि जैसे कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है और मान लो ये हमारे पास HHH है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इधर ही रखो। अभी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के साथ ये आपको प्रोडक्ट दे देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो HOCHHH, ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट दे देगा और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको X माइनस या Cl माइनस जो कुछ भी रहेगा वो बाहर हो जाएगा, X माइनस। यहां पे सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आप देखो X का जो पोजीशन है और प्रोडक्ट में OH का पोजीशन है, ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कि कॉन्फिगरेशन पलट रहा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन क्या हो रहा है? पलट रहा है। अब आपको इसका मैकेनिज्म पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, वन स्टेप रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे कि हम यहां पे ले लेते हैं HHCX और ये है OH माइनस, ये अटैक करने के लिए आ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि CHH, X के जगह पे यहां पे क्लोरीन ही लगा दो, क्लोरीन लगा दिया, H। अब ये Cl इससे दूर जा रहा है और उसी सीरीज में OH माइनस इसके पास आ रहा है, ये बीच का इंटरमीडिएट है। और फाइनली आपको ये दे रहा है CHHOH, इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल रहा है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन था उसके जस्ट अपोजिट आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। अच्छा, यही एक स्टेप है जो कि स्लो स्टेप भी है, स्लो स्टेप है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, जो इसके फर्स्ट पॉइंट कि -dC/dt, या ले लो, यहीं पे ले लो, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है -dC/dt, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि स्लो स्टेप में अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर जो हो जाएगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 2। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है S, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है N, ऑर्डर 2 है तो ये हो जाएगा SN2 रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहा है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फिफ्थ पॉइंट में आप ले लो
कि वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन। 6th पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है तो अल्काइल ग्रुप जितना स्मॉल होगा इन्वर्जन उतने आसानी से हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी के, फिर टर्सरी की। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि ये अल्काइल हैलाइड है, OH माइनस आया, OH माइनस जहां पे हेलोजन था उसके अपोजिट पोजीशन में आकर के लग गया। ये इसका वन स्टेप रिएक्शन है, माइनस dC/dt K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो कि स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ऑर्डर हो जाएगा अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में 1, OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसके रिस्पेक्ट में 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो S, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है N, ऑर्डर 2, तो SN2 रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वन स्टेप रिएक्शन है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। ये आपका हो गया SN2 रिएक्शन, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की। अब आप देखो SN1 रिएक्शन, बेटा SN1 रिएक्शन में आप देख लो कि हमने ले लिया टर्सरी अल्काइल हैलाइड CH3 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 CX। अच्छा, क्लोरीन ले लो, इसको हमने रिएक्शन करा दिया OH माइनस के साथ। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जरा गौर करना, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 COH प्लस OH CH3 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 प्लस Cl माइनस। दो दो प्रोडक्ट आप यहां पे देख रहे हैं, दो दो प्रोडक्ट आप यहां पे देख रहे हैं कि दोनों जगह क्या हो रहा है कि Cl गया OH आया। गौर करके जरा इस प्रोडक्ट के बारे में देखो कि यहां पर OH माइनस उसी जगह पे जाके लगा है जहां पे Cl था, यहां पे OH माइनस अपोजिट होकर के लगा है। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है जैसा रिएक्टेंट का था, तो इसको आप बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे हो जाएगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उल्टा आ रहा है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए पूछा जाएगा। तो इसका जो हम मैकेनिज्म लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि CH3 CH3 Cl, इसको आप हीट कर दो तो Cl माइनस हट जाएगा और पहली बार ये बन जाएगा CH3 CH3 या आप बेटर होगा कि इसको ठीक है, अब इसको Cl माइनस, ये बना। अब अगले स्टेप में बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बन गया, तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। अब यहां पे आप करो क्या कि इसको रिएक्शन करवा दो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के साथ। ये OH माइनस इधर से और इधर से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो यहां पर दो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 OH प्लस HO CH3 तो यहां पे रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन दो टाइप का प्रोडक्ट बन गया। ये आप लोग देख लिए।
अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे देखो कि सबसे पहला पॉइंट कि जो माइनस dc/dt है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ये स्लो स्टेप है, इस स्टेप पे लिख दो आप स्लो स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो माइनस dc/dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा इसका? ऑर्डर हो जाएगा 1। थर्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है S, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है N, ऑर्डर 1, तो ये हो जाएगा SN1 रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा SN1 रिएक्शन। चलो वहां पे जगह कम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये है आपका 2 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में आप गौर करके देखो कि इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस रिएक्शन के रेट को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। इस ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। 6th पॉइंट, जो अल्काइल हैलाइड है उसमें अल्काइल आयोडाइड सबसे फास्टली रिएक्शन करेगा, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, समझ गए आप इस रिएक्शन को? तो SN2 और SN1 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरे मैकेनिज्म के साथ आपको बता दिया। आप इसको नहीं होगा तो बार बार रिमाइंड करके पीछे करके वीडियो बार बार इसको देख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। SN1 और SN2 के आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह है यूनिमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये बायमोलिकुलर है, बायमोलिकुलर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कि इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर बेटा 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहां पे मैटर करता है। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब यहां पे क्या हो जाएगा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहां पे जस्ट अपोजिट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 का। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तुमसे पूछा जाएगा इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और इसका रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं लिख देता हूं इसके पीछे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। यहां पे मैटर क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करता है। और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा इन्वर्जन होने में उतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे फैक्टर आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा था कि माइनस dc/dt इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल इसके रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, किसके? SN2 को। इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां पे होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है। यहां पर क्या है कि रिएक्टिविटी के ऑर्डर को न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट नहीं कर रहा था, सेकेंड स्टेप में आ रहा था, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा।
वीक न्यूक्लियोफाइल अच्छा, इसमें आ जाएगा 6 पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए यहां पे, और SN2 में चाहिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा है, तो इसमें लिखो इन्वर्जन एंड रिटेंशन का मिक्सचर मिलता है, और यहां पर मिलेगा आपको इन्वर्जन ओनली। इन्वर्जन ओनली। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, इसलिए एक एक पॉइंट कहीं पर भी स्किप मत करो, वीडियो को पूरे प्रॉपर देखते चलो, तुम्हें नंबर ही नंबर भर के रख देगा। तो SN1 और SN2, तो SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर। SN1 का ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2। SN1 में रिएक्टिविटी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी डिसाइड होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, जबकि SN2 में जो रिएक्टिविटी होगा वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरत है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा। क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है, इसके लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टाइप का फिगर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जबकि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन बनता है बेटा, सिर्फ इन्वर्जन। राइट डाउन यार, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ फॉर्मेट ऐसा ले लो कि मान लो आपके पास यहां पे कोई हेलोजन है Cl, और यहां पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पे मैं साइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर देता हूं कि जब आप अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये दे देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब आप अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये दे देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया, हमने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया, मतलब किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये दे रहा है हमें अल्कीन दे देगा, प्लस बेस जो है बेस के साथ H और Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा या X माइनस निकल जाएगा, जो भी है। तो अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अल्कीन सिर्फ उसी अल्काइल हैलाइड से बनेगा जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो। अल्कीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम that alkyl halide only, which have at least one beta hydrogen atom हो जिसके पास। नोट डाउन।
अब एलिमिनेशन रिएक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है। 2 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन CH3 CH2 इधर H लगा दो CH2 CH3। ठीक है, अब इसको हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में लेके गया, तो मान लो हमने इसको एलिमिनेशन रिएक्शन में लेके जा रहे हैं, अल्कोहलिक एच कोई भी बेस ले आए, तो ये जो Br माइनस यहां से जाएगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक H जैसे यहां पे आप देख रहे हो CH2 ना, ये CH2 देख रहे हो और यहां पर जो CH3 है इसको आप ऐसे देखो, तो इधर से भी H आ सकता है, इधर से भी H आ सकता है। तो आप गौर करके देखना कि यहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 CH2 CH। जब इधर से हाइड्रोजन जा रहा है तो डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा कंडीशन हो गया कि जब इधर से हाइड्रोजन जा रहा है, इन दैट कंडीशन CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप गौर करके देखो, इसका नाम है पेंट 2 इन, इसका नाम है पेंट 1 इन या पेंटीन। ये मेजर प्रोडक्ट है, लगभग में 80% देता है। ये माइनर प्रोडक्ट है। यहां पे एनसीईआरटी में एक रूल दिया गया है, सिट-जैप्स रूल, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सिट-जैप्स रूल ये क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग dehydrogenation more symmetric alkene is the major product, मोर सिमेट्रिक अल्कीन क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। अब मोर सिमेट्रिक अल्कीन कैसे पहचानोगे, मैंने पिछले कई सारे लेक्चर में बता दिया हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हो, 1 और 1 2, और इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये जो CH2 तुम देख रहे हो इसमें अल्काइल तो कोई नहीं है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा वो उतना ज्यादा सिमेट्रिक होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, नोट डाउन। अब हम रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। आप ले लो क्लोरोबेंजीन और इसको रिएक्शन करवा दीजिए CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस होना यहां पर बेटा जरूरत है, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो CH3 ग्रुप लगेगा, ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है और ये CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है। जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर। जो ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनर। ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब आप आ जाइए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें आप क्या करोगे, आप ले लो क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl, इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपको दे रहा है
यहां पर Cl COCH3 प्लस यहां पर Cl COCH3, ये हो गया पैरा प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? अल्काइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा? एसाइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, काफी आसान भी है। नोट डाउन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऊर्ज फेटिग। ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। ऊर्ज फेटिग रिएक्शन में आप क्या करो, ये जैसे ऊर्ज रिएक्शन है उसी का सब्स्टिट्यूट है। आप ले लो अल्काइल हैलाइड X प्लस 2Na, सॉरी आप ले लो एराइल हैलाइड प्लस 2Na प्लस अल्काइल हैलाइड। आपका ये चला गया बाहर, ये बन गया आपका अल्काइल बेंजीन प्लस 2NaX, 2NaX अल्काइल बेंजीन। ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। इसी के साथ आप यहां पे फेटिग भी देख लो। फेटिग रिएक्शन, फेटिग रिएक्शन में आपको करना क्या है कि आपको लेना है एराइल हैलाइड प्लस 2Na प्लस एराइल हैलाइड। अब ये दोनों बाहर चला गया, प्लस 2NaX प्लस 2NaX। तो ऊर्ज भी हो गया, फेटिग भी हो गया। सॉरी, ऊर्ज फेटिग हो गया, फेटिग हो गया। अल्काइल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल। बेटा लिख लो डाइफिनाइल। हाँ, इसमें बहुत स्लो चलने की चांस नहीं रहती है। तुम लोगों का एग्जाम अब बताओ, आज काफी मतलब कम रह गया टाइम, एक साथ रिवाइज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टीन रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज मेथड। आप ले लो RX अल्काइल हैलाइड और इसको रिएक्शन करवा दो आप NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन ये दे देगा Ri प्लस NaX। सिंपल रिएक्शन है। X इक्वल टू होना चाहिए क्लोरीन या ब्रोमीन। नोट कर लो आप, X इक्वल टू होना चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन। अच्छा, जो NaCl या NaBr बनेगा वो उसको ड्राई एसीटोन जो है तो उसको रिएक्शन कर लेगा। तो NaCl और NaBr की क्या हो जाएगा, इधर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसका जो है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के तरफ रेट जो है तो बढ़ जाएगा। तुम ऐसे समझ लो कि NaCl और NaBr इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। NaCl और NaBr is precipitated in dry acetone. Is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction. It facilitates the forward reaction according to Lee Chatelier's principle.
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम NaAl के साथ कराएंगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो अल्काइल आयोडाइड दे दिया, NaX दे दिया, NaCl और NaBr जो बनेगा उसको ड्राई एसीटोन के साथ क्या कहते हैं कि प्रिसिपिटेट करवा दिया जाएगा। इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होने से ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्टिविटी का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है तो फैसिलिटेट हो जाएगा। नोट कर ले आप इसे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसी का ब्रदर है स्वार्ट्ज रिएक्शन, अभी देख रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन। जैसे आपने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये उसी के ब्रदर सिस्टर की तरह लग रहा है। ये है आपका CH3Br, अल्काइल हैलाइड AgF के साथ रिएक्शन करके दे रहा है CH3F और AgBr। AgF के जगह पे यहाँ पे खास बात ये है कि आप रिएजेंट में AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो। तो ये हो गया आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। आगे इस चैप्टर में दो और नेम रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन, उसकी भी मैं चर्चा यहां पे कर देता हूं। सेंड मेयर रिएक्शन ये क्या बता रहा है कि आप ले लीजिए ये NH2 और इसको आप रिएक्शन करवा दो, एनिलीन ले लो, आप ले लीजिए एनिलीन, एनिलीन का आप रिएक्शन करा दीजिए NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री C, मतलब 278 केल्विन से नीचे होना चाहिए। इट विल गिव यू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये दे रहा है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम यहां पे ले सकते हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस, ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस। ये हो गया आपका सेंड मेयर रिएक्शन, आप इसे नोट डाउन कर लें। ये हो गया आपका सेंड मेयर रिएक्शन। इस टाइप से इधर का नेम रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं अगला नेम रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि हम ले लेते हैं फिनॉल ले लिए, ये आ गया आपका फिनॉल, इसको NaOH और CO2, इसका मैकेनिज्म NCERT के हिसाब से आपको नहीं करना है, तो इसको हमने रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ, ये दे दिया सोडियम फिनॉक्साइड ONA। अब यहां से आप ले लो फर्स्ट CO2, सेकेंड H+, इट विल गिव यू OH COOH, इसका नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड। वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, रीमर टाइमन रिएक्शन। ये क्या कह रहा है कि आप फिनॉल ले लो OH, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे CHCl3 और एक्वस KOH के साथ। CHCl3 प्लस एक्वस KOH, नोट कर लो, CHCl3 प्लस एक्वस KOH के साथ हमने एक्वस KOH ले लो या NaOH ले लो, NaOH बेटर है, NaOH ले लो, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा आपका, बीच में जो बनेगा ये बन जाएगा O- Na+, और यहां पे आ जाएगा CHCl2, फिर NaOH से रिएक्शन कराओ, इट विल गिव यू OHCHO, सैलिसाइलल्डिहाइड।
ये आपको दे देगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड चाहे तो तुम इसको 2 स्टेप कर सकते हो, यहां पे सेकंड स्टेप पे H+ डाल दो, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया रीमर टैमन रिएक्शन। रीमर टैमन रिएक्शन, ओके, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको करना क्या है कि आप ले लीजिए अल्काइल हैलाइड RX प्लस अल्कोक्साइड ले लीजिए NaOR-, अल्कोक्साइड ले लिए, ये दे देगा आपको ईथर ROR-, ईथर दे देगा, और इसके साथ आपको दे देगा NaX। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। ये R जो है अल्काइल हैलाइड ये प्राइमरी होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, और R' ये सेकेंडरी या टर्सरी दोनों चलेगा, ये दोनों चलेगा। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा SN2 के थ्रू। किसके थ्रू? SN2 के थ्रू। जैसे इसका रिएक्शन हम NCERT वाला ही ले लेते हैं, इसका रिएक्शन मतलब एग्जांपल CH3ONA, और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया CH3Br के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन जो पाथ फॉलो करता है ये SN2 पाथ फॉलो करता है, SN2 पाथ फॉलो करता है, SN2 पाथ फॉलो करता है। अब ये इधर ये बाहर, इसको आप ऐसे सोचो O-Na+, तो ये आपको SN2 रिएक्शन के थ्रू ये आपको दे देगा CH3 प्लस NaBr, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये प्राइमरी है अल्काइल हैलाइड, अल्कोक्साइड टर्सरी है। यदि आपने अल्काइल हैलाइड को टर्सरी ले लिया तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं होकर के एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। नोट डाउन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन ये है आपके पास RCN, इसको आप रिएक्शन करवा दो SnCl2 प्लस HCl, तो ये दे देगा आपको RCH डबल बॉन्ड NH। फर्दर आप इसे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दे, इट विल गिव यू RCHO, अल्डिहाइड दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड दे रहा है। इवन की कई बार, पहले ये नोट कर लो, इवन की कई बार तुम देखना, इसका नाम तो वैसे स्टीफन रिएक्शन है, दूसरा है ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पे नेम रिएक्शन, रिएक्शन विथ डिबाल H, डिबाल H, डिबाल हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया डिबाल H के साथ, और सेकेंड में ले लो H3O पॉजिटिव या सिंपल वाटर भी ले लो H2O, तो ये दे देगा RCHO अल्डिहाइड, ये आपको अल्डिहाइड दे देगा।
अच्छा, ये सेलेक्टिव रिएजेंट है। जैसे कि हमने ले लिया कोई एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, अब मान लो यहां पे हमने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड N। तो डिबाल H की खूबसूरती क्या है कि ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो आप जैसे यहां पे ले लिए डिबाल H ले लिया आपने और यहां पे वाटर डाल दिया, तो सेलेक्टिव रिएजेंट होने का मतलब ही है कि सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखेगा, दूसरे से मतलब नहीं रखेगा, मतलब डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO दे देगा। नोट डाउन। अच्छा, ये ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। जैसे आपने ले लिया कि मान लो CH3 CH29 COOC2H5 CH3 CH29 COOC2H5, ये ईस्टर ग्रुप है बेटा, ये याद रखना, ईस्टर ग्रुप है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इसको करा दो आप डिबाल H के साथ, डिबाल H, सेकेंड में आप डाल दो H2O, इट विल गिव यू CH3 CH29 और COOC2H5 जो ईस्टर ग्रुप है उसको ये रिड्यूस करके अल्डिहाइड बना दिया, तो बन गया डेकेनल। चलो मैं सिंपल अल्डिहाइड लिख देता हूं, डेकेनल, नोट कर लो। तो स्टीफन्स हो गया, डिबाल H हो गया। डिबाल H में भी सारे टाइप का एग्जांपल मैंने बता दिया, ईस्टर का भी, नाइट्राइल का भी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आप ले लीजिए टोल्यूएंट CH3, इसको आप रिएक्शन करवा दो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये आपको दे देगा CHOCrOHCl2 OCrOHCl2। फिर इसको आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, इट विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। ये आपको बेंजल्डिहाइड दे रहा है, ये आपको बेंजल्डिहाइड दे रहा है। ये हो गया इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड को ऐसे रख दो। अब दूसरा जो मैं रिएक्शन यहां पर लिखने जा रहा हूं, बाय नेम उसको इटार्ड कहना ठीक नहीं है, बट इसी टाइप का इसे मैं बता देता हूं कि आपने लिया इसको CH3, इसको रिएक्शन करवा दो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 COO COCH3, it will give you CHOCOCH3 OCOCH3। अब आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराएं, इट विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। ये आपको बेंजल्डिहाइड ये भी दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे रहा है। नोट डाउन। एकदम एक एक स्टेप करके देखते चलो, कोई भी स्किप नहीं करना, बार बार रिएक्शन को बार बार देखते रहो, जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करो। ठीक है बेटा, तुम्हारा 70 में 70 आ जाए, यही मेरा टारगेट है। एट केमिस्ट्री फंडा कंटेंट इज द किंग, नथिंग मोर नथिंग लेस, यस परफॉर्मिंग बेस्ट। ओके, राइट डाउन। बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये है हमारा गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच, आप ले लो बेंजीन रिंग, इसको रिएक्शन करवा दो CO + HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। ये आपको
ये आपको दे देगा बेंजल्डिहाइड, ये आपको दे देगा बेंजल्डिहाइड। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या होता है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, इसको आप रिएक्शन करवा दो जिंक अमलगम अपॉन HCl के साथ, ये दे देगा आपको CH2, रिड्यूस हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट ले लो आप वोल्फ किर्शनर, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। आप ले लो C डबल बॉन्ड हो, इसको रिएक्शन करवा दो N2H4 by OH माइनस, it will give you CH2, it will give you CH2, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आप ले लो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेटा करना क्या है कि आप ले लो कोई सा भी RCOCH3, इसको आप रिएक्शन करवा दो Cl2 प्लस NaOH के साथ या NaClO के साथ करवा दो, इट विल गिव यू RCOONA प्लस CHCl3 प्लस CHCl3। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि RCOCH3 H2 प्लस NaOH X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इट विल गिव यू RCOONA प्लस CHX3, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म दे देगा। एक एनसीईआरटी में बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसका दिया हुआ, वो भी मैं बता ही देता हूं कि HCCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3, ठीक है। इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन होना है तो इसको करवा दो Cl2 प्लस NaOH के साथ, या इसके जगह पर लिख सकते हो NaClO, ये दे देगा आपको। यहां पर मैं नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूं HCCH3 डबल बॉन्ड CH COONA प्लस CHCl3, नोट डाउन। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं, वैसे इसको रिएक्शन के लास्ट रिएक्शन के साथ भी लिख सकते हो या टेस्ट के फॉर्म में भी, कि रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। तुम्हें पता ही होगा कि अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। जब अल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया तो RCO माइनस और सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, ये दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से फेलिंग रिएजेंट के साथ जब आप करवाओगे तो अल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लो, जो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, वहां पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। RCHO फेलिंग रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो ये रिएक्शन भी अल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है, नोट डाउन। बच्चों अब हम बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन की। तो अल्डोल कंडेंसेशन में, अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या हो जाएगा कि ओनली दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओनली दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हिच हैव
which have at least one alpha hydrogen atom undergoes aldol condensation. aldol condensation. ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 मोलिकुल ऑफ CH3CHO, इसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया. किसके साथ? NaOH के साथ. इट विल गिव यू CH3CHOH CH2CHO. ठीक है, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट. ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. नाम की कोई जरूरत नहीं यहां पे. वैसे 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये हो गया अल्डोल प्रोडक्ट. फर्दर आप इसको हीट कर दो. हीट कर दोगे तो वाटर लूज हो जाएगा. यहां से OH गया, यहां से H गया. इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO. ये बन जाएगा आपको ब्यूटूइनल. ब्यूटूइनल. अच्छा, जैसे मान लो आप कीटोन ले लेते हो. सपोज कर लो आप कीटोन ले लिया. आपने कीटोन ले लिया 2 मोलिकुल ऑफ CH3COCH3 और इसको रिएक्शन करवा दो, किसी भी बेस से करवा दो BaOH होल ट्वाइस. तो ये आपको दे देगा CH3 CH3 OH CH2 CO CH3. फिर आप इसको फर्दर हीट कर दो, वाटर लूज हो जाएगा. OH माइनस यहां से, H यहां से. इट विल गिव यू CH3CH3 डबल बॉन्ड CH COCH3. लिख लो, आप प्रोडक्ट लिख लो. अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन. only those aldehyde which do not have अल्फा हाइड्रोजन एटम. वो अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, ओनली दोज अल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen atom undergoes कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन. जैसे हमने HCHO ले लिया, और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया कॉन्संट्रेटेड KOH के साथ. बेस ले लिया कॉन्संट्रेटेड KOH. तो ये क्या करेगा कि एक अल्डिहाइड के मोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगा और दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. तो इट विल गिव यू, ये दे देगा मिथाइल अल्कोहल और दूसरा हो जाएगा HCOOK. या आपने ले लिया बेंजल डिहाइड, इसी का 2 मोलिक्यूल ले लो, इसको करवा दो कॉन्संट्रेटेड KOH के साथ. इट विल गिव यू CH2OH
COOK Cannizzaro reaction. Note down. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HBZ रिएक्शन, हेल भोलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। RCH2 COOH, RCH2 COOH, इसको आप करवा दो X2 रेड फॉस्फोरस, और X इक्वल टू यहां पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों ले सकते हो, ठीक है। H2O डाल दो, इट विल गिव यू RCH, यहां पे X आ जाएगा, COOH, X इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों चलेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों चलेगा, ठीक है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, गैब्रियल्स थाइलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल्स थाइलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल्स थाइलिमाइड सिंथेसिस। हम क्या करते हैं कि हम एक थाइलिमाइड ले लेंगे, अच्छा हम थाइलिमाइड ले लेते हैं, CO NH थाइलिमाइड, और इसको रिएक्शन करवा दो KOH के साथ, तो ये दे देगा आपको N पोटेशियम थाइलिमाइड, N पोटेशियम थाइलिमाइड। इसको आप करवा दो अल्काइल हैलाइड RX के साथ, तो KX निकल गया बाहर, ये दे देगा आपको CO NR, ये हो गया N अल्काइल थाइलिमाइड, N अल्काइल थाइलिमाइड, N अल्काइल थाइलिमाइड ले लिए, इसको हम एक्वस NaOH के साथ करवा देंगे रिएक्शन, एक्वस NaOH, तो बेटा ये आपका बन जाएगा COO माइनस Na प्लस RNH2 प्राइमरी एमीन। तो ये स्पेशल मेथड है प्राइमरी एमीन बनाने का, दिस इज स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं कि थाइलिमाइड लिया, KOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो N पोटेशियम थाइलिमाइड बना, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ करवाया तो N अल्काइल थाइलिमाइड, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिए, प्राइमरी एमीन बन गया। नोट डाउन। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ और नेम रिएक्शन की बात करूंगा, एक एक करके आप लोग समझते चलो। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सबसे पहले हमारे पास यहां पे देख रहे हो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है कि RCONH2
प्लस Br2 प्लस NH2, तो बनेगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। अच्छा याद रखने के लिए आप ऐसे भी सोचो कि जहां पर भी Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH लगा रहेगा वहां पे CO ग्रुप खत्म हो जाएगा RNH2। ये तो ट्रिक हुआ, तरीके से तो ऐसे ही होता है, RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। अब हम बात करते हैं सेंड मेयर रिएक्शन की। आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, तुम पूछोगे कहां से ले लो, एनिलीन ले लो, एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl, आज ही के वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया था, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सी, आपको क्या दे रहा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Cu2Cl2HCl से करवाओगे क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2HBr से ब्रोमोबेंजीन, CuCnKCl के साथ साइनोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। अब आप यहां पे देखो गैटरमैन रिएक्शन, ये है आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cu/HCl और Cu/HBr, तो क्लोरोबेंजीन दे रहा है, ब्रोमोबेंजीन दे रहा है। गैटरमैन और सेंड मेयर में क्या सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है, रिएजेंट अलग अलग होने के कारण दोनों अलग, चूंकि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, दिस इज गैटरमैन और दिस इज सेंड मेयर। तो आज हमने नेम रिएक्शन 12 क्लास के जितने सारे नेम रिएक्शन थे उसको मैंने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जो इनऑर्गेनिक में तुम लोगों को भारी लग रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलरेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और काफी सारी चीज, इन पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू फॉर ए नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।